मैंने तय कर लिया है कि मुझे कुछ स्वादिष्ट चाहिए। मेरे लिए एक आइसक्रीम बनाओ। मैंने इसे ड्रॉ किया है। Okay. लगता है सभी तैयार है। मुझे आइसक्रीम के लिए स्ट्रॉबेरी और दूध की जरूरत होगी। ब्लेंडर में दूध और सभी स्ट्रॉबेरी को डाल देती हूँ। अब इसे चालू करना होगा। बढ़िया। अब इसके अच्छे से मिक्स होने का इंतजार करती हूँ। अरे बाप रे, यह कितना पावरफुल ब्लेंडर है। वो मुझे हर तरफ से हिला रहा है। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। लेकिन इसने सब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और शानदार स्ट्रॉबेरी मिल्क बनाया है। हम अब इसे आइसक्रीम मोल्ड में डालेंगे। ओह हाँ, यह सभी सांचों के लिए काफी था। मैं इसमें स्टिक्स लगाती हूँ और अब उन्हें फ्रीजर में रख सकती हूँ। मेरे पास एक छोटा रेफ्रिजरेटर है, इसलिए मुझे बहुत दूर नहीं जाना होगा। हाँ, मैं इसे बंद कर देती हूँ और एक झपकी ले लेती हूँ। मुझे कुछ सोचना चाहिए। ओह हाँ, एक अच्छा आइडिया मिला। मैं दूध से आइसक्रीम बनाऊंगी। ओह, पर ये बिल्कुल नहीं खुल रहा है। चलो खोलो। ओह जिल, तुमने क्या किया है? अब मैं दूध में नहाई हुई हूँ। अब मुझे अपने कपड़े बदलने होंगे। तुम्हें मेरा यह रूप कैसा लगा? हाँ, ये थोड़ा गर्म है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? यह बहुत मॉडर्न है। तो शायद यह क्या कर रहे हो? मैं शनिवार को इसमें एरोबिक्स करती हूँ। ठीक है, मैं अभी से बदल लेती हूँ। तुम्हें यह कैसा लगा? मुझे पता था तुम्हें यह पसंद आएगा। दादी, आप बहुत सुंदर लग रही हो। चलो मेरी आइसक्रीम पर वापस चलते हैं। मुझे एक मल्टी कलर्ड फ्रीजिंग बॉल की जरूरत होगी। हम इसमें बहुत जल्दी आइसक्रीम बना सकते हैं। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट बनेगा। अब दूध को इसमें डालें और इसमें स्वादिष्ट ट्रीट्स डालें। स्वादिष्ट गमी बेयर। इसके स्वाद का जवाब नहीं। स्टेसी भी इसे पसंद करेगी। अब हम बॉल को बंद करते हैं, इसे घुमाते हैं ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। लेकिन हमें इसे फ्रीज करने की जरूरत है। मेरे पास इसके लिए इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे है। यह बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम एक स्वादिष्ट वफल कोन लेते हैं और बॉल खोलते हैं। और वाओ, मुझे गमी बेयर के साथ एक स्वादिष्ट कोन मिला। इसे एक स्टैंड पर रखती हूँ और इसे स्टेसी के लिए सर्व करती हूँ। अब मैं शानदार पाक कौशल का प्रदर्शन करने जा रही हूँ। देखो और सीखो। मुझे बस एक नींबू चाहिए जिसे मैं एक प्लेट में निचोड़ती हूँ और सबसे नाजुक मलाईदार आइसक्रीम बनाने के लिए मैं थोड़ी क्रीम मिलाती हूँ। आप पूछ सकते हैं कि इसे कैसे फ्रीज करते हैं? यह आसान है। मुझे लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए। यह मेरे आइसक्रीम को तुरंत फ्रीज कर देगा। अब तैयार आइसक्रीम को एक शेल में डालते हैं, जैसे कि यह एक मोती हो। एक मास्टरपीस। और मीठा सिरप कभी भी बुरा नहीं होगा। मेरे पास च्युइंगम फ्लेवर का है। मैं जीनियस हूँ। मुझे लगता है अब इसे सर्व कर सकते हैं। एक मिनट रुको, मैं फ्रीजर में आइसक्रीम के बारे में भूल गई। यहाँ यह तैयार है। अब तुम इसे चखकर बताओ। वाह, अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें। मैं अभी इस कोन को ट्राई करने जा रही हूँ। इसमें क्या मिला हुआ है? गमी बेयर। ये अच्छा है। चलो खाती हूँ। वाह बहन, तुम कूल हो। तो और यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? वाह, गुलाबी आइसक्रीम। बुरा नहीं है, मुझे पसंद आया। यहाँ क्या है? कितना सुंदर है। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे एक चम्मच चाहिए। कितना स्वादिष्ट और मीठा सिरप कमाल का है। अब मुझे तय करना है कि कौन जीतता है। और शेफ जीत गई। उसकी डिश कमाल की है। मुझे पता था। जिल, तुम अपने हाथ कहाँ ला रही हो? आओ जाने बेबी स्टेसी क्या चाहती है। मुझे मिल्क शेक चाहिए। ये बहुत आसान है। चलो करते हैं। Too easy. मैं पहले शुरू करूंगी। देखो और सीखो। मैं तुम्हें एक पुराना रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जो फ्रांस के मेरे टीचर ने मुझे दिया था। चलो अपना काम शुरू करती हूँ। हम 2 छोटे कप लेंगे और यह पफ और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स। बच्चे इसे पसंद करते हैं और यह हमारे कॉकटेल में सुंदर सतरंगा रंग जोड़ देगा। अब ग्लास को लिक्विड मार्शमेलो में डुबोना है और फिर रंगीन स्प्रिंकल्स में। वाह,
मुझे दूध चाहिए। मुझे लगता है कि स्टेसी इस तरह के स्वादिष्ट कॉकटेल को जरूर पसंद करेगी। जरा देखो कि रंग कितनी खूबसूरती से झिलमिला रहा है। तालियों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं शानदार हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ सोचने की जरूरत है। ओह हाँ, यह ठीक रहेगा। मैं इस फैंटा से कूल कॉकटेल बना सकती हूँ। मुझे पता है मेरी बहन मेरी तरफ फैंटा से प्यार करती है, वो जरूर इसे पसंद करेगी। और अब चलो एक्वेरियम लेते हैं। मुझे लगता है कि मछली को एक छोटे एक्वेरियम में रख सकते हैं। ये मग भी ठीक रहेगा। यहाँ तैरना डोरी। और मुझे इस एक्वेरियम की जरूरत है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत सारे कॉकटेल बनाऊंगी ताकि वो मन भर कर पिए। मैं इसमें अपना फेवरेट फैंटा डालती हूँ। और अब चलो प्यारी जेलीफिश की एक जोड़ी लेते हैं। वाह, कितना सुंदर। मैं अपना मीठा एक्वेरियम बनाऊंगी। अब चलो सुंदरता के लिए मार्शमेलो को डालती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है यह। बढ़िया। अब चलो मार्शमेलो पर एक रबर बतख डालते हैं। ये बहुत प्यारा है। अब यह तैयार है। और मुझे क्या बनाना चाहिए? यह सोडा इतना भयानक है। यह केवल मेरी प्यारी पोती के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं तरबूज से एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाऊंगी जिसे मैंने हाल ही में अपने छोटे से बगीचे में उगाया था। अच्छी फसल तैयार हुई है। और ठीक है, इसे ऊपर से काट लेती हूँ और एक ब्लेंडर की मदद से सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। वाह, मैं स्वादिष्ट तरबूज का जूस बना रही हूँ। बढ़िया, सब मिक्स हो गया है। और अब तरबूज में एक नल लगाएंगे ताकि हम आसानी से ग्लास में तरबूज कॉकटेल निकाल सके। वाह, तैयार। अब चलो चखने के लिए चलते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे तुरंत इस मिल्क शेक को चखना है। यह अच्छा है। और यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? मुझे यहाँ अपना फेवरेट मग चाहिए। चलो इसमें कॉकटेल डालें। वाओ, यह गुलाबी है। बढ़िया, तरबूज भी कूल है। और आपने यहाँ मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाओ, मेरा फेवरेट फैंटा, कितना अच्छा। और यह बत्तख बहुत प्यारा है। मैं मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। बहन जीत रही है। हाँ, मैं जीत गई। धन्यवाद बहन। क्या आप जानना चाहते हैं कि मुझे अब क्या चाहिए? मैंने अभी तक मन भरकर खाया नहीं है, इसलिए मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए जल्दी करिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाऊंगी, लेकिन पहले हमें बन के लिए आटा तैयार करना होगा। मुझे आटा लेना है, इसे कटोरे में डाला, फिर 1-2 अंडे। मैं इसे माथे से तोड़ लेती हूँ और कटोरे में डाल दिया। बढ़िया। हाँ, मुलायम रखने के लिए थोड़ा दूध। दादी ने माथे के बारे में कहा, यह जरूरी है। दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें किसी भी हाल में तोड़ कर रहूंगी। चलो टूट जाओ। ये रहा। बस बहुत हो गया। थोड़ा दूध। दादी आप क्या कर रही हैं? मैं बेकिंग शीट पर एक डो रख रही हूँ और इसे ओवन में डालती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट बनना चाहिए। मेरा ओवन कहाँ है? यहाँ। इसे अंदर रखा और इसे लगभग 180 डिग्री पर सेट किया। अब थोड़ा इंतजार करूँगी। और मैं दादी की तरह डो नहीं बना सकती। शायद यह तैयार हो गया है। हाँ, सुगंध अच्छी है। ओह, यह गर्म है। वाह, यह बढ़िया हॉट डॉग बन गया है। मैं सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग बनाने जा रही हूँ, यह पक्का है। मैं सभी बिना जरूरी चीजों को हटा देती हूँ और बन को काटती हूँ। अब सॉसेज को तेल में थोड़ा भूनने की जरूरत है ताकि वे सुंदर और भूरे रंग के हो जाए। स्टोव ऑन किया
और अब सॉसेज डालती हूँ पैन में और अब यह फ्राई हो जाएगा। देखो कितनी अच्छी सुगंध है और यह बहुत स्वादिष्ट तैयार हुआ है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं सॉसेस को बन पर रख देती हूँ और उनके ऊपर केचप डालती हूँ और थोड़ा मस्टर्ड भी। तैयार। ओह, और तुम क्या कर रही हो जिल? क्या तुम अपने डो में उलझी हुई हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं इसे पकाना नहीं चाहती। मेरे पास एक आसान आइडिया है। मैं एक बढ़िया स्वादिष्ट कॉर्न डॉग बना सकती हूँ। पहले चीज को पिघलाएं और अब चलो एक सॉसेज लेते हैं। इसे एक स्टिक पर डालते हैं और इस चीज को सॉसेज पर लपेटते हैं। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, आसान और स्वादिष्ट। और अब मुझे ब्रेडिंग के लिए कुछ चीटोस की जरूरत होगी। हमें इसे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। मुझे इसमें महारत हासिल है। कुछ और स्ट्रोक और ये तैयार हो जाएगा। हाँ, यह कैसा है? बढ़िया, लाल स्वादिष्ट चीटोस का टुकड़ा। अब हम अपने सॉसेज चीज को ब्रेड क्रम्ब में रोल करते हैं और अब इसे फ्राई करना है। हमें बहुत अधिक तेल चाहिए। यह रहा। स्टोव पूरा तेज और चलो चलते हैं। वाओ कितना सुंदर! यह आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट दिख रहा है। और अब सब कुछ तैयार है। हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और अब तुम इसे चख सकती हो। मेरे लिए नहीं, मेरी बहन के लिए है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि दुनिया के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हॉट डॉग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले याद रखें, काला खाना अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट और शानदार दिखता है। मुझे ब्रेड के आटे को काला करने की जरूरत है। सब कुछ अच्छे से काम कर गया। अब हम एक बेकिंग शीट पर बन बनाते हैं और ओवन में रख सकते हैं। क्या अच्छा है कि हमारे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो कुछ ही सेकंड में सब कुछ पका देगा। और अब सब कुछ तैयार है। बन निकालते हैं, जगह पर लौटते हैं। यह सॉसेज बेकार है। मैं इसे फेंक रही हूँ। ओह, सॉसेज सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। दादी क्या आप इसे खाना चाहती हैं? खैर, आपकी जैसी मर्जी। अब बन को आधा काट ले। अंदर मैं एक अद्भुत ऑक्टोपस डालूंगी। हमें बस इसे आग पर थोड़ा भूनना है। लेकिन इसे ओवर कुक नहीं करना है ताकि यह बहुत रबड़ जैसा ना बन जाए। यह बहुत अच्छा है। बढ़िया। हम ऊपर से चीज ग्रेट करके डालेंगे ताकि बेबी ऐसा महसूस करे कि वो एक महंगे रेस्टोरेंट में है। वाह, घर पर डिनर जैसा नहीं। यह हॉट डॉग उसे जरूर पसंद आएगा। वाह, मैं इस हॉट डॉग को ट्राई करूंगी। वाह, अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। दादी ने बिल्कुल वैसा किया है जैसा मैं चाहती थी। और यहाँ क्या है? यह बहुत अलग सा है। चलो इसे चखकर देखें। वाह, अद्भुत! यह वास्तव में स्वादिष्ट है। और शेफ ने क्या बनाया है? इसे देखकर तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है, पर मुझे चखना होगा। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। यह क्या है? ऑक्टोपस! ओह, कितना घिनौना! शेफ, मुझे ऐसी चीज से नफरत है। नहीं, मैं इसे नहीं खा सकती। यह भयानक है। मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। क्या? ओह, आखिरकार, धन्यवाद। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज
मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? ये कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, ये बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सूची तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे। ताड़ाम, परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को सालमन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम खाती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ।
मुझे नाक में खुजली हो रही है। अच्छी। ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी।
हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार।